तो आज हम एक कहानी पे बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है, एक कहानी एक सीख। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी मतलब एक व्यक्ति के जीवन, उसके त्याग और जो परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं ना, उसको बड़ी मार्मिकता से दिखाती है। सही। तो हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी की तह तक जाएं, देखें कि इसमें क्या गहरे सबक छिपे हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मुझे लगता है ये शायद कई घरों की, कई परिवारों की सच्चाई हो सकती है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेशन से। वहां एक मतलब थका हुआ सा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा है, शायद अपने अतीत को याद कर रहा है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसका जीवन खुशहाल था, पर बहुत साधारण, एक मिडिल क्लास जिंदगी। पत्नी सीमा, बच्चे आरव और किया। आमदनी कम थी, लेकिन प्यार बहुत था घर में। और पिता का बस एक ही सपना था, है ना? हाँ, वो सपना जो शायद हर पिता देखता है। और स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि वो कितनी मेहनत करता था। सुबह 5 बजे उठना, दिन भर काम करना, भीड़ भरी बसों में धक्का खाना, रात को फिर बच्चों का होमवर्क देखना, अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें सब जैसे एक तरफ रखती थी उसने। बिल्कुल जैसे उसकी पूरी दुनिया ही सिमट गई थी बच्चों की किताबों में, उनके स्कूल में, उनके आने वाले कल में। हाँ, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, टीनेजर बनते हैं, यहीं से चीज़ें थोड़ी बदलने लगती हैं। हाँ, यहीं पर वो जो हम कहते हैं ना जेनरेशनल गैप, पीढ़ी का अंतर, वो साफ दिखने लगता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि बेटा एक दिन चिल्ला के कहता है, आपको क्या पता आजकल की दुनिया का। बेटी कहती है, डोंट इंटरफियर डैड। ये बातें चुभती हैं। हाँ, ये सुनना तो किसी भी माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होगा, खासकर उस पिता के लिए जिसने अपना सब कुछ लगा दिया हो। उसे लगता होगा कि उसकी बातें, उसकी सीख पुरानी हो गई हैं। बिल्कुल। और उसे ये भी लगता होगा कि शायद वो बच्चों से जुड़ नहीं पा रहा। मतलब इरादा नेक है, पर तरीका शायद काम नहीं कर रहा। कई बार पेरेंट्स बच्चों के भविष्य पर इतना फोकस करते हैं कि वो आज में उनसे कनेक्ट करना भूल जाते हैं शायद। सही कहा। वो वर्तमान की जो जरूरतें हैं ना बच्चों की, इमोशनल जरूरतें, उन्हें शायद समझ नहीं पाते। और फिर एक दिन सब कुछ बिखर सा जाता है। बेटा कहता है मुझे पढ़ाई छोड़नी है, बेटी गुस्से में घर छोड़ देती है। पिता के लिए तो जैसे उसका सालों का सपना कांच की तरह टूट गया हो, एक बहुत बड़ा झटका। हाँ, और अब कहानी आज पर आती है, वर्तमान में। घर में एक अजीब सी खामोशी है, शांति नहीं बल्कि बोझिल चुप्पी। पत्नी सीमा भी बीमार रहती है, कमजोर हो गई है। बच्चे हैं घर में, पर या तो फोन में खोए हैं या अपनी दुनिया में। और पिता वो बस सोचता रहता है, कहाँ गलती हुई, क्या मैंने ज्यादा छूट दे दी या ज्यादा रोक टोक कर दी। ये सवाल उसे अंदर से खा रहे होंगे। हाँ, वो आत्मसंदेह में है। और यही शायद कहानी का पात्र जीवन की एक बहुत बड़ी सीख तक पहुंचता है। क्या सीख? उसे एहसास होता है कि हम अपनों को सब कुछ दे सकते हैं, पैसा, सुविधाएं, सब कुछ, पर समझ नहीं दे सकते। समझ मतलब वो अंडरस्टैंडिंग, वो तो समय के साथ आती है, अनुभव से आती है, ठोकरें खाकर आती है शायद। तो क्या प्यार काफी नहीं है, ये सवाल उठता है फिर। प्यार तो बुनियाद है, बहुत जरूरी है, पर इमारत खड़ी करने के लिए सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है ना? और दिशा आप तभी दे सकते हैं जब आप खुद शांत हो, स्थिर हो, समझदार हो। कभी कभी डांटना भी पड़ता है, पर सही वक्त पर, सही तरीके से। और सुनना, वो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, सुनना, सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जो कहा नहीं जा रहा वो भी सुनना, वो भावनाएं समझना। ये परिवारों में बातचीत, सहानुभूति की जरूरत को दिखाता है। ये कहानी वाकई रिश्तों में कम्युनिकेशन और एम्पैथी के महत्व को रेखांकित करती है। कैसे नेक इरादे होते हुए भी समझ की कमी से दूरियां आ जाती हैं। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल चैलेंज है, सिर्फ इस कहानी के पात्रों का नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है आखिर में। पिता के फोन पर बेटे का मैसेज आता है, पापा आज घर जल्दी आ जाना, बात करनी है। ये छोटा सा वाक्य है, पर इसमें एक नई शुरुआत की एक संभावना है ना? बिल्कुल, सुलह की, या कम से कम फिर से बात शुरू करने की, समझने की कोशिश करने की, सुनने की आदत डालने की। तो अंत में कहानी का संदेश साफ है। जैसा शीर्षक है, हर कहानी का अंत दुखद हो ये जरूरी नहीं, शर्त ये है कि हम उससे कोई सीख लें। हाँ, क्योंकि एक कहानी, एक सीख सच में जिंदगी बदल सकती है, नजरिया बदल सकती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,
सोचने के लिए। हाँ, कि जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हम अपनों की ज़रूरतें पूरी करने, मतलब भौतिक ज़रूरतें, और उनकी जो बदलती हुई भावनात्मक ज़रूरतें हैं, उन्हें असल में समझने के बीच वो संतुलन कैसे बनाएं, और उससे भी ज़रूरी उसे बनाए कैसे रखें, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।